to the sex assigned at birth. इसमें कोई रूह का जिक्र नहीं है, इसमें आपका जो इनर सेल्फ का जिक्र हो रहा है, which actually means feelings. बात तो उसकी हो रही है, नंबर वन। चलें नहीं, इसको भी हम अगर हम इसको नंबर वन को फिर मैं क्लियर कर दूं, वो जो इनर वाली बात है वो रूह की बात है, रूह की वो बात है, इनर। ठीक है, मैं इसलिए इसको आप छोड़ना चाह रहा था वही क्योंकि बात मुझे है ना, अंदाजा, मैंने एग्री तो कर लिया। वही बात है ना कि आप उसे किस तरह लेते हैं, इन जुमलों को शहजादी राय आपने खुद एग्री कर लिया लिया ना या कि मैं आप रूह इनर कह सेल्फ रहा को रूह कह रहे हैं, मान लिया। अब मैं आपके सामने 3 पैरामीटर्स रख रहा हूं, इसमें चौथा पांचवा आप ऐड करना चाहें तो आपकी अपनी मर्जी। आप रिलीजियसली, साइंटिफिकली या कल्चरली हमें कोई ऐसा ऑब्जेक्टिवली वेरीफाइबल एविडेंस दे दें कि एक मर्द के अंदर जनाना रूह हो सकती है। हूं। मैं हूं ना आपके सामने, मैं क्या हूं, नजर नहीं आ नो, रही? जिस चीज को आपने साबित करना है उसको आप दलील के तौर पे पेश नहीं कर साबित, सकते। इसको कहा मेरी जाता है बात सुनिए, सर्कुलर रीजनिंग। मेरा वजूद, अच्छा, मेरी मेरी प्रेजेंस। मेरा उस पे ना, उसी बात को आप दोहराते रहेंगे ना अगर, तो उससे ज्यादा कोई उसमें जान नहीं आ जाएगी। ये एक नहीं, फैलसी आप है वही जिसको बात कहा कह रहे जाता हैं है। कि आप मेरी, मैं सुन नहीं लीजिए आपकी ना, बातों से डिनाई कर अरे रही हूँ, सुन तो आप भी सुन मेरी सुन बातों से लीजिए ना डिनाई कर आपका। रहे हैं, देखिए। देखिए, मैं अब गुफ्तगू के मैदान में आपका कितना तजर्बा है मैं यकीन रखता हूँ बहुत ज्यादा है, लेकिन गुफ्तगू के सर्टन असूल हुआ करते हैं। जिस चीज की आप बात कर रहे हैं ये एक फैलसी है, इसको सर्कुलर रीजनिंग कहा जाता है। आपका बेस्ट एविडेंस अगर एक फलेशियस आर्गूमेंट है तो ये कोई इतना जानदार आर्गूमेंट नहीं है कि आपने साबित ये करना है कि रूह की जेंडर हुआ करती है और ये कि मर्द के अंदर जनाना रूह हो सकती है। आपने ये साबित करना है जिसकी बेस पे आप अपना वजूद क्लेम कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि मेरा वजूद ही, ओ भाई यही तो आपने साबित करना है ना। जिस चीज को साबित करना है वो आपकी दलील नहीं बन सकती। सो प्लीज, साइंटिफिकली स्पीकिंग, रिलीजियसली स्पीकिंग, कल्चरली स्पीकिंग, क्या आपके पास एविडेंस है कि रूह का जेंडर होता है और ये कि एक मर्द के अंदर जनाना रूह हो सकती है एंड वाइस वर्सा? देखिए, आप मुझे पहले साइंटिफिकली सिर्फ ये बता दें कि रूह की प्रेजेंस है। आपके लिए तो है ना, इसीलिए तो आप कह रहे हैं ना कि आपकी रूह ऐसी है। अब मैं आपकी और आप आप इत्तेफाक कर नहीं, लीजिए। मैं देखो, ये तो मेरा स्पिरिचुअल बिलीव है ना, ये तो ठीक है, मेरा मान एक लिया, मजहबी बिलीफ है स्पिरिचुअल कि बिलीफ यार। है, मान लिया, हाँ साइंटिफिकली हाँ, अब स्पीकिंग रूह है तो। स्पिरिचुअली बिलीफ को आप ये मेरे कह रहे हैं कि मैं साइंटिफिकली वो करूं, तो ऐसे शहजादी तो राय, सारे। नहीं नहीं, मैंने 3 चीजें कही है ना। आप मुझे बताएं। आगे बढ़ते हैं। जिस चीज पे हमारा नहीं, इत्तेफाक आगे नहीं होता जाता है ना बढ़ेंगे, उस पर नहीं वक्त नहीं नहीं जाया नहीं करते। नहीं, इस 3 पे चीजें हमने इत्तेफाक कही नहीं थी। ना, इसका शहजादी मतलब राय, ये। नहीं नहीं भाई नहीं, मुझे मान जो खुद देखें, क्लियर जिस चीज कर को बंदा लेने ना। मान नहीं लेना नहीं है। नहीं 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 नहीं, जिस पे आप भाई देखें आप शहजादी राय, उसको जिस गलत चीज को बंदा साबित कर मान रहे ले हैं उस ना। पर जिद नहीं करते, जिद नहीं नहीं करते नहीं, उस पे। बेशक आपने आप कहा बात तो साइंटिफिकली सही रूह है ना, नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं उसको बात पूरी सुन लें मेरी। आप सिर्फ मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तो आपसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा, दीन इस्लाम में रूह का बड़ा जिक्र है, ठीक है? हाँ जी बिल्कुल। साइंटिफिकली क्या है इसका प्रूफ? भाई कंफर्म हो गया, मान लिया कि 3 चीजें हमने रखी थी। मैं और आप इत्तेफाक करते हैं कि साइंस में इसका कुछ नहीं है, साइंस पे हमने लगा दिया कांटा। अब हमारे पास रह जाता है रिलीजन और कल्चर। अब आप बताइए, रिलीजियसली आपके पास कोई हवाला है कि रूह का की भी जेंडर होती है और ये कि एक मर्द के अंदर औरत और एक औरत के अंदर मर्द की रूह हो सकती है? देखिए, रिलीजियस पॉइंट को अभी हम हटा देते हैं क्योंकि मेरी इतनी नॉलेज, मैं इसको सीधी भी बात हटा कह देते रहा हैं, हूँ, साइंस में भी नहीं है, रिलीजन में भी नहीं है। अब आते हैं कल्चर में। क्या कल्चरली इसके को आप रेफरेंस दे सकते हैं? नहीं वही बात है ना कि मैंने आपको कहा, जो पहला बिलीव है हमारा वो स्पिरिचुअल है, फिर आप उसको अगेन जो है वो आप फिर रूह का कॉन्सेप्ट खत्म करें ना। मैं अपनी रूह को नहीं साबित कर सकती कि रूह का जेंडर मर्द या औरत अलग अलग हो सकता है, ठीक है? आप रूह को भी नहीं साबित कर सकते, तो आप और मैं एक ही परिंदे में है ना, तो आप उसको रॉन्ग मुझे ना कहें ना साइंटिफिकली, तो फिर आप दीन को भी फिर गलत कहें। रूह नहीं, मैं का क्यों जिक्र कहूँ दीन कहीं को भी गलत? नहीं, अगर तो रूह दीन का अगर जिक्र तो है। दीन में ये साबित है कि रूह का जेंडर होता है और मैं कहूँ कि नहीं होता, फिर तो मैं दीन को मैं गलत ये कह रहा कह रही हूँ। हूँ कि मैं तो आपसे हवाला मांग रहा देखिए, हूँ। आप नहीं 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 नहीं, देखिए वही मेरा सवाल है ना, अभी पहले वाले पे ही हम डिसएग्रीमेंट हमारी ये है कि आप मुझसे कह रहे हैं साइंटिफिक, तो जो मेरी बात, जो मैं अपनी रूह की बात कर रही हूँ ना, उसमें मेरा सवाल वही है जिसमें हम दोनों साइंटिफिकली प्रूफ नहीं कर सकते कि मान रूह लिया, एग्जिस्ट करती है। सही है, ठीक है। एक डायरेक्टली टू वर्ड की हम चैलेंज कर रहे हैं दीन इस्लाम को, क्योंकि इस्लाम में रूह, ठीक है, इस्लाम रूह में का रूह बहुत है, बेहतरीन जो जिक्र किया मान लिया, गया है। ठीक है, अगर इस्लाम में आप रूह है। साइंटिफिकली अपनी रूह को नहीं चैलेंज कर सकते, तो आप हमसे ये भी नहीं पूछ सकते साइंटिफिकली कि ठीक है, आपकी सही। रूह का जेंडर क्या है। तो पहला तो पॉइंट कैंसिल हो गया, पहला साबित नहीं हुआ, कैंसिल। अब 2 पॉइंट साइंस रह गए, हम कैंसिल 2 हो गया। पॉइंट। रिलीजन का भी आपने कहा पता नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आपने कहा कि अगर रिलीजियस की हम रूह को डिनाई करें तो इस्लाम के खिलाफ बात हो जाती है। चलें, इस चीज को मजीद समझने के लिए इसमें 2 क्वेश्चंस ऐड करते हैं।
एक बड़ी पर्टिकुलर जेंडर होती है जिसे कहा जाता है मूनशाइन जेंडर। मूनशाइन जेंडर उन लोगों का होता है कि जो ये क्लेम करते हैं कि उनका जेंडर सिर्फ रात को सामने आता है, और जाहिर हाँ, सी तो बात ये है सिर्फ मुझे रात नहीं को पता सामने है। आता है। बाय द वे मेरी मुझे ये नहीं पता। मैं आपको देखो, बताऊँ, मैं आप आपके मुझसे बात, आप देखो मेरी बात करें भाई ना, मैं वही आपसे बात है, सिर्फ एक अब सवाल आप समझना मुझसे चाह बात रहा कर हूँ। रहे हैं ना, नहीं भाई मैं अब आपसे वही एक बात सवाल है, समझना चाह रहा हूँ। राजा साहब, अब मैंने मैं आपसे इस तीसरी सवाल बार के मैं अब जरिए, आपसे हम मिला जो के हमारा टॉपिक है, शायद ये ऐसे कितनी देर चलेगा कि मैं बात करूंगा बीच में से काट के उसको किसी और तरफ ले जाएंगे? ऐसे तो नहीं नहीं होता ना नहीं मोहब्बत नहीं माशरों नहीं, में। फिर इस तरह मुझे ये बात नहीं समझ आ रही ना कि मून जेंडर जो आप मून शाइन जो बोल रहे हैं, मैंने ये वैसे नहीं सुना कभी जिंदगी में। मैं आपको एक चीज सुना से जो रहा मेरा हूं, तो मेरी ताल्लुक पूरी नहीं, बात मेरा सुन लें एक एक कि चीज से आपके मेरा ताल्लुक नजदीक नहीं है, भाई आपका तो एक मैं इसके क्लेम बारे में है। क्यों बात करूं जब एक चीज से शरादी मेरे रहे, अब को मैं इसका मैं क्या हल कर सकता हूँ कि अगर आपने बात सुननी ट्रांसजेंडर ही पे आ नहीं रहे है, हैं ना, आप सिर्फ ट्रांसजेंडर पे रहें। आप देखिए वही तो बात वो है, भी मैनिपुलेट ट्रांसजेंडर्स करने की ही वाली एक बात किस्म है है ना। ना। वो भी ये ट्रांसजेंडर्स की ही एक ट्रांसजेंडर किस्म है। की एक किस्म बल्कि मैं नहीं कहता है हूं कि ना। असली ट्रांसजेंडर्स तो वो हैं, क्योंकि वो कहते हैं अच्छा कि अब उनका जेंडर हर रोज ट्रांजिशन कर सकता है, फ्रॉम मेल टू फीमेल एंड फीमेल टू मेल। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब उन ये हमने तय कर लिया कि एक मर्द के अंदर औरत की रूह हो सकती है और रूह को इस्लामिकली हम डिनाई नहीं कर सकते, तो जो मून शाइन जेंडर वाले लोग हैं, क्या उनके बारे में हम ये कहेंगे कि उनके मर्दाना जिस्म के अंदर, फॉर एग्जांपल, एक दिन उनकी रूह जो है वो मर्दाना होगी और दूसरी दिन जनाना होगी, तो क्या वो रूह निकल के नहीं आएगी, या वो रूह जो है वो भी अपनी जेंडर को ट्रांजिशन कर सकती है? मैं यही बात आपसे कह रही हूँ कि बात सिर्फ ट्रांसजेंडर पे रहे, जिसपे एक्चुअली दो ही जेंडर, या तो ट्रांस मैन है या ट्रांस वुमेन। हम अभी नहीं नहीं, ये नॉन तो आप नहीं कह बाइनरी सकते। या ये नहीं आप नहीं, ये इसका और फैसला बातें आपने तो कर नहीं रहे हैं करना। ना। फिर वो लोग कहाँ अब जाएं वही जो खुद बात है को, ना कि नहीं, फिर वो लोग कहाँ जाएं? टू बी ऑनेस्ट आप मुझसे वो बात कर रहे हैं जो आप नहीं नहीं नहीं, ये मुझे तो पता आपने ही बड़ी, नहीं है ना। ये नहीं जुल्म तो है ना। भाई देखो, देखें, फिर मैं मर्दों को ये चैलेंज करूं, फिर मैं मर्दों की ये जुल्म बातों है को ना। आप ये चैलेंज जुल्म तो करूं। नहीं कर सकते उनके साथ कि भाई एक मैं आदमी कहता है कि आपकी, क्या मैं अपने आपको आप को एक पाकिस्तान जानवर में, समझता हूँ, क्या अदर किन समझता आपको हूँ, मून मतलब चैन समझता हमारे हूँ, बारे में, आर्बर जेंडर समझता हूँ, तो आपके पास क्या हक है कि आप उन्हें कहे कि नहीं, अपने अपने आप को खुद नहीं भाई कह वो सकते? कौन, जबकि भाई आपका ये तो क्लेम जो यही है, बात है ना कि ये तो देखिए राजा साहब, बात को मैनिपुलेट करके ना, अभी ये मून जेंडर कहाँ से आ गया, ये आप लेकर आए हैं, मुझे नहीं मैं पता। बताता हूँ, ये मैं एक बताता हूँ माशरे उसकी में गुंजाइश आप किसने दी मुझे, है। भाई मसला ये है शहजादी राय, कि मैं सुनना नहीं शहजादी राय, चाह उसकी रही हूँ गुंजाइश इसके बारे किसने में, दी क्योंकि है? मेरा ताल्लुक नहीं मेरी बात सुने। इस वक्त मैंने आपसे कहा ना कि आपका जितना भी ऑपरेशन पाकिस्तान में मौजूद है हर सतह पे, वो ट्रांसजेंडर्स एक्ट 2018 के तहत है। उसके ही जो आप लोगों का अपना लिखा हुआ और दिया हुआ है आपके सपोर्टर्स का, उसके 2F में लिखा हुआ है कि जेंडर आइडेंटिटी मींस ए पर्सनस इनरमोस्ट एन इंडिविजुअल सेंस ऑफ सेल्फ एज मेल, फीमेल और अ ब्लेंड ऑफ बोथ और नाइदर। आप कह रहे हैं कि मेल और फीमेल होता है, आपके अपने कानून में लिखा है कि नहीं, दोनों भी नहीं हो सकते, कुछ भी हो जाए। तो अब मून शाइन वाला जो है वो तो अपनी जगह पे जस्टिफाइड है, आप उसके खिलाफ कैसे जुल्म कर सकते हैं? और जुल्म देखिए नहीं कर वही सकते तो फिर बात मुझे है ये ना बताएं कि क्या कि उसकी रूह निकल के मुझे चेंज होके मुझे आती है, जो जनाना होती मुझे है, मर्दाना होती है? अच्छा राजा साहब, मैं जवाब सुन लेना इस बात का। अव्वल तो मैं इस जेंडर के बारे में जानती हूँ जो आप बात कर रहे हैं, मून साइन ना, ठीक है। हम्म। और अभी तो मैंने दूसरा आर्बर दूसरा जेंडर का भी पूछना है, वो इससे ज्यादा मजे का होता है। अब वही बात है ना कि आप वेस्ट वाली सारी चीजों को यहाँ पे लेकर आ रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ कि हम अपनी हाँ, ये कल्चर से ट्रांसजेंडर एक्ट वाले, आपको बाबा बुल्ले शाह साहब ने लिख के दिया था ना, कि मैं वेस्ट की बात कर रहा बाबा बुल्ले शाह खुद किया था। हूँ। वो ट्रांसजेंडर एक्ट का राइटर। अब वही बात है, बाबा शाह जो बुल्ले शाह था उसका जनाजा भी हमने पढ़ाया। बड़ा अच्छा काम आपने किया, और अल्लाह का शुक्र है कि ये कानून बनने से पहले उनकी डेथ हो गई थी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये जो कानून आपने बनवाया है, इसके अंदर तो आपने लिखा हुआ है कि मेल फीमेल ब्लेंड ऑफ बोथ और नाइदर, इसमें तो सब खुली छुट्टी है कि वो मेल अच्छा समझे, अच्छा राजा साहब, फीमेल देखिए समझे, दोनों ना मैं समझे, या क्या दोनों ही कहते हैं समझे। ना कि चलिए मैं जवाब दे देती हूँ ना हम्म। कि आपने, अभी हम यहाँ बैठे हैं तो हम यहाँ पे अभी जो बात कर रहे हैं मसले को हल करने के लिए बात कर रहे हैं, और बड़ी एक श्योर। सेंसिटिव बात हो रही है ना, तो सुनने वालों में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका सामना रोजमर्रा ट्रांसजेंडर से होता होगा, कुछ तो आशिक भी होंगे, उनके लिए हो भी, सकता है। ताकि वो उन तक जो है वो बात को पहुंचा सकें कि मैं बहुत पहुंचा एक देता हूँ। कंफ्यूजन, एक मेरी बात मैं कंप्लीट कर जी दूंगा। जी जी जी, कीजिए कीजिए। एक कंफ्यूजन एक जो आ रही है चीजों में, सही है, उन चीजों का सोल्यूशन बैन तो नहीं है। ठीक है, हम अभी ट्रांसजेंडरिज्म पे थे तो आपने को मैंने साइंटिफिकली, आपने, हम क्लियर हो गए इस बात से, उसको हम पॉइंट को ही हमने हटा दिया। उसके बाद हम्म हम कल्चरली, मैंने आपको कहा भी मुझे 800 साल पुराने जो हैं वो सबूत मिलते हैं अपने सिंध में, जहाँ मैं रहती हूँ, मैं सिंधी स्पीकिंग पर्सन, मेरी जो धरती है, ख्वाजा जहाँ साहब मेरी के लैंड, ट्रांसजेंडर के नहीं? ट्रांसजेंडर नहीं, ट्रांसजेंडर ट्रांसजेंडर के नहीं, ट्रांसजेंडर जॉन मनी 1966 के बाद, 800 साल पहले, 1966 का तो दौर नहीं था।
ट्रांसजेंडर का उर्दू का वर्ड बता दो। ट्रांसजेंडर का उर्दू का वर्ड? ट्रांसजेंडर को उर्दू में क्या कहते कुछ भी नहीं कहते। देयर इज नो सच थिंग एज ट्रांसजेंडर, इवन इंग्लिश में उसे हैं? वो पॉसिबल नहीं है। यही तो केसर साहब, यही तो यहाँ आप मैनिपुलेट कर रहे हैं बात को, यहाँ आपको मालूम है। आप ख्वाजा बताएं, ख्वाजा सरा सरा को जो वर्ड ट्रांसजेंडर कहते हैं? हमारा, अब मेरी बात सुनिए ना, ख्वाजा सरा का जी जो जी। एक अम्ब्रेला टर्म है वो बेसिकली यूज किया जाता हम्म, है इंटरसेक्स के लिए, ट्रांसजेंडर्स के लिए। नहीं। और अब ये जो सारे नाम मैं इंग्लिश में इसलिए ले रही हूँ कि ये हमारे यहाँ अलग से सारे जो हैं, जिसमें हमारे यहाँ जनाने भी आते हैं, जनखे भी आते हैं, माई मुंडे भी आते हैं। ये बातें शायद मैं नहीं, बताना। ये फैक्चुअली इनएक्यूरेट बात है जो आप कह रहे हैं अरे कि मैं, ख्वाजा हम सरा जितने हैं वो जेनेरिक जेंडर टर्म है। ही। ख्वाजा सरा सिर्फ एक मर्द होता है जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, इसलिए कि उसका मेल ऑर्गन काट दिया जाता है, या बेसिकली कास्ट्रेटेड मेल को वो केमिकली कास्ट्रेट किया जाए या जैसे भी किया जाए, दैट इज व्हाट ख्वाजा सरा इज। बाकी जो आप इंटरसेक्स की बात कर रहे हैं उसको खुनसा कहा जाता है। खुनसा, और आप अम्ब्रेला टर्म खुद ही तो आप लोगों ने आप, बना दी है। ऐसा तो फिर आप मुझे मर्द क्यों बोलते हैं, मुझे ख्वाजा सरा क्यों नहीं बोलते? जो डेफिनेशन आपने दी वो तो मुझ पे फिट होती है। आई डोंट नो, मुझे मैंने आपकी बायोलॉजिकली आपको मैंने एग्जामिन नहीं किया है, कभी आपने पब्लिकली डिक्लेयर नहीं किया, स्वाय उस बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में जिसमें एक आदमी जो कि अपेरेंटली आपका बॉयफ्रेंड था और वो आपसे पूछ रहा था कि आपने अपना मेल ऑर्गन जो है वो कराना है, तो आप उस वक्त कहा मैंने भी फैसला नहीं किया। अगर आपने फैसला किया और उसके बाद आप उस प्रोसेस से गुजरे तो आप ख्वाजा सरा हैं, लेकिन फिर भी आप मर्द ही रहेंगे। और अगर आप प्रोसेस से नहीं गुजरे तो आप मर्द हैं। कि ख्वाजा सरा और एक स्टैंडर्ड मर्द के अंदर फर्क सिर्फ यही है जो मैंने आपको बताया है, दोनों से उसकी अच्छा, मर्दानगी, अब उनके मैं ये मैं क्रोमोसोम्स गैमेट्स आपको, पे कोई फर्क अब नहीं मेरी पड़ता। बात सुनिए ना, अब मेरी बात सुनिए। हमारी जो चीजें आप सारी जो बता रहे हैं, अब मैं एज अ कम्युनिटी मेंबर मैं आपको ये बात हम्म। बोल रही हूँ कि आपकी डेफिनेशन करेक्ट नहीं। हमारे यहाँ ख्वाजा सिरा जो है वो उसको कहा जाए, एक अम्ब्रेला टर्म है बेसिकली ख्वाजा सिरा, जिसमें सब आ जाते हैं। जनाने वो होते हैं जो उन्होंने सर्जरी नहीं कराई हुई होती है और दे आर लाइक कंसिडर टू बी अ नॉन बाइनरी, हम्म। इसमें नहीं आते उन्हें। हु कंसिडर्स देम दैट? कंप्लीट करने देना, मैं कंप्लीट कर दूं तो फिर आप इंटरप्ट तो ना करेंगे तो फिर मजा नहीं चले, आएगा इस बात। जरूर कीजिए, लेकिन इस बात पे हम वापस आएंगे कि जिनको नॉन मैं बाइनरी बता कंसिडर रही हूँ किया ना, जाता मैं है। आपको जी ये जो हमारा एक ख्वाजा सरायत का जो कल्चर है, जिन वर्ड्स को आप यूज कर रहे हैं, मैं उनकी कल्चर जो पूरा एक सिस्टम, जिनके पूरे नाम जो पूरा सिस्टम है, आपको वो बता रही हूँ। आप भले उसकी एग्जिस्टेंस को ना माने, ठीक है, आप उसकी एग्जिस्टेंस को बाद में चैलेंज करें, पर जो वो है लेकिन जो हम टॉपिक वो तो डिस्कस कर रहे सुने थे उस ना। पे ना आ जाएं, जो आपने रूफ वाली बात हो रही थी, ये बात कहाँ से नहीं कहाँ पर आप मैं ले जाते इसको हैं। इसको कम, मैं आपको चलिए एजुकेट कर रही हूँ, अगर मुझ जैसा मैं इंसान बहुत आपको शुक्रगुजार हूँ, एजुकेट लेकिन कर जो रहा है। पिछला केस खुला हुआ है उस पे पर एजुकेट कर नहीं, देना, अब मैं सबका भला हो इसको जाएगा। कंप्लीट नहीं, आप देखिए, आप फिर कंप्लीट नहीं करने दे रहे हैं राजा साहब, जब मैं बात मैं कर रही कंप्लीट नहीं होती हूँ करने आगे दे रहा, बात। मैं तो आपसे अच्छा कहता मैं हूँ कंप्लीट कंप्लीट कर करें दूं, जो टॉपिक हमने खोला ख्वाजा था। सरायत मैं आपको ख्वाजा सरा का पूरा बता दूं ताकि आपकी नॉलेज में इजाफा हो जाए, और आप नेक्स्ट टाइम भले इस कल्चर की एग्जिस्टेंस को ना माने, पर जब भी रेफरेंस दें तो सही दें, ठीक है? ख्वाजा सरा एक अच्छा, अम्ब्रेला टर्म है, सही है। ठीक है। और ये मैं आपको आपको ग्राउंड कम्युनिटी की बात बता रही हूँ, मैं इसमें किसी चीज को रहा है, जो ग्राउंड कम्युनिटी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो शुरू से सदियों जो हमारे इस कल्चर और बड़े में चलते आए, जो इंडिया में भी हैं, वही नेपाल में है, वही बांग्लादेश में, वही पाकिस्तान में भी एग्जिस्ट करते हैं। और उसके अंदर जनाने होते हैं, ठीक है, वो आप नॉन बाइनरी, जिसको इंग्लिश में वर्ड बाद में आया है उसके लिए, वो होते हैं। और जो कांस्टेटेड होते हैं वो हिजड़े कहलाते हैं। और वो जो हम्म, हिजड़े हैं कल्चरली वो औरतों से भी मिलते हैं और औरत की तरह की जिंदगी गुजारते हैं, और भीख मांगना हो या शादी ब्याहों में बधाई लेने जाना हो, तो जो घरों के अंदर एंट्री होती है ना, वो हिजड़े करते, वो जनाने जी कभी नहीं करते। वो जो है जी। मूर्तें कभी नहीं करती हैं, हिजड़े करते हैं, क्योंकि हिजड़े कांस्टेटेड होते हैं, क्योंकि रिलीजन बहुत रूटेड है हमारे कल्चर में शुरू से, चाहे वो हिंदुओं में हो चाहे वो मुस्लिम्स में हो, वो हमारे कल्चर में एक मिक्स ब्लेंड हुआ हुआ है रिलीजन ना। तो ये एक्चुअली हमारे जो ख्वाजा सरा का पूरा जो एक अम्ब्रेला टर्म के अंदर जो लोगों की जो एक डेफिनेशन है, वो एग्जैक्ट मैंने आपको कम्युनिटी की बताई है, जो ये कल्चर में दी गई है। अब ये किसने दी है, क्या हुआ है, ये वाली चीज एक अलग टॉपिक है। जो है जिसका आप रेफरेंस दे रहे हैं, मैं उसकी डेफिनेशन बता रही हूँ, अब आप आगे बात। अच्छा अच्छा, अब हम चलते हैं वापस पुराने टॉपिक पे। एक चीज़ पे तो हमारा इत्तेफाक हो गया कि जो मैं अर्ज कर रहा था कि जो हरम होते थे बादशाहों के, उनकी हिफाजत के लिए ख्वाजा सराओं को रखा जाता था, क्योंकि वहाँ पे मर्दों को दाखिले की इजाज़त नहीं थी, इन अ वे कि वहाँ पे कोई सेक्सुअल वायलेशन ना हो, जो खवातीन है जो हरम की सेंचुरी है वो वायलेट। तो आप यही कह रहे हैं जो हिजड़े होते हैं वो जाते हैं, तो ख्वाजा सरा और हिजड़ा ये दो एक ही चीज़ के दो मुख्तलिफ ये नाम हैं। दैट इज़ फेयर इनफ। इंटरसेक्स पीछे बचता है, उसका नाम खुनसा है। और फिर ऐसा कहीं जेंडर डिस्फोरिया की अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए कि कोई ऐसा मर्द है जो कि बायोलॉजिकली मर्द है लेकिन खुद को औरत समझता है या औरत के तौर पे प्रेजेंट करता है, आइदर
मेंटली जो उसका जो कंडीशन है उसकी वजह से या लाइफस्टाइल की वजह से उसको मुखन्नस कहा जाता है। और ऐसी कोई औरत जो खुद को मर्द के तौर पे प्रेजेंट करे आइदर मेंटल प्रॉब्लम की वजह से या लाइफस्टाइल के तौर पे उसको मुतरजिला कहा जाता है। ये कोई अम्ब्रेला टर्म नहीं है, हर कंडीशन का अपना नाम है। आप लोगों ने इवन जो कानून लिखा है उसमें भी आपने ये टर्म ऐसी नहीं लिखी है, इवन उसमें भी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, कैसे? अच्छा, तो उसमें भी ये आपने जो ट्रांसजेंडर है वो एक अम्ब्रेला टर्म आपने लिखी हुई है। लेकिन जो हमारा पिछला टॉपिक था कि चूंकि आपने कानून में ये लिखा हुआ है कि जो इनर सेल्फ है वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं और दोनों नहीं भी हो सकते, यानी कि दोनों नहीं से हो सकते मतलब कि दोनों ही नहीं है। तो इस केस में अगर कोई मून शाइन जेंडर वाला आदमी आपके पास आके कहता है कि भाई मेरी एक जो रात में मर्द होता हूँ अगली रात में औरत होता हूँ, आपके बड़े अच्छे दोस्त जो हैं महरूब बड़ा अरसा खुद को जेंडर फ्लूइड कहते रहते हैं, और जेंडर फ्लूइड तो होता ही वो है कि कभी मर्द कभी औरत। तो ये जो आपकी रूह की थ्योरी है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये रूह क्या निकल जाती है और नई रूह आती है, या वो रूह जो है वो भी मर्द और औरत होती रहती है इंसान के अंदर? अच्छा, मैं इसका जवाब थोड़ा सा, आप क्योंकि बिल का जिक्र कर रहे हैं ना, तो आपने तो एनआईसी नहीं बनवाया एक्स का, लेकिन मैंने बनवाया है ना। तो उसमें कैटेगरीज दी हुई हैं। उसमें एक मर्द ख्वाजा सिरा है, औरत ख्वाजा सिरा है, और एक जो है वो यूनिसेक्स है। ठीक है, ये तीन जो हैं कैटेगरीज आपके एनआईसी में आती हैं जब आप इस बिल को इम्प्लीमेंट करते हुए, और ये आपकी शनाख्त के ऊपर आपकी बात होती है। बिल के हम्म। ऊपर ये शनाख्त को देते हुए आपको तो ये तीन कैटेगरीज लीगली इस बिल में मौजूद हैं रूल्स के हिसाब से। तो आप सही। इसको, उसमें ना मून शाइन आ सकता है, ना सनशाइन आ सकता है, ना स्टार शाइन आ सकता है। इसमें क्यों ये नहीं आ तीन सकता? कैटेगरी, 2F में तो क्योंकि क्लियर लिखा है। क्योंकि क्योंकि मेरी बात सुने ना, क्योंकि रूल्स में ये लिखा है। और आप जब जी जी। नादरा का जो सॉफ्टवेयर कभी चेक करने का आपको मौका मिले, या आप कभी अपना एनआईसी दोबारा रिन्यू करवाएं, तो आप उसको जेंडर वाले कॉलम को खोल के देख लीजिएगा, आपको दिखा दे मैंने क्योंकि बनवाया है। नहीं, अब तो रूल्स पे ना वहां जाए ना, पे रूल्स तो है ये अल्ट्रा वायलेट, आपको भी पता है कि उसके अंदर एक्स भी लिखा हुआ है, पूरे लेजिस्लेशन में आपको एक्स नहीं लिखा नजर आएगा। रूल्स अल्ट्रा वायलेट है, ये मेरी जिसको भी बात कानून सुने की ना, एबीसी अब पता है कोई भी उसको भी पता है। कानून, मेरी बात सुने, कोई भी अल्ट्रा वायलेट कानून है ये तो क्लियर इम्प्लीमेंट। है ना। लेकिन रूल्स पे अच्छा, जाने से मैं पहले ना कंप्लीट कर लूँ, अच्छा मैं कंप्लीट तो कर लूँ मैं ना, आपकी आप बात का जवाब दे दूं ना, जो आप बात कह अरे रहे तो हैं उसमें मैं फैक्चुअल पूरी इनएक्यूरेसी बात क्या तो है? कर लूँ ना। नहीं नहीं राजा साहब, पूरी बात मैं कर आपने कर लीजिए। दी है ना कि नहीं मेल की और ना, मैंने ट्रांसजेंडर फीमेल नहीं का लिखा की ना, हुआ है। मैंने नहीं की ना, मैंने पूरी तो कर ली ना। तो अच्छा, फिर उसमें टॉपिक पे आपका रहिएगा, फिर जो, बड़े दूर ना निकल जाइएगा प्लीज। ठीक है, लेकिन मैं इसको क्लियर कर दूं ना। आप कानून का जी। कहते हैं कि कानून में ये मून शाइन सनशाइन, तो कानूनन कोई भी कानून की जो इम्प्लीमेंटेशन होती है वो रूल्स के बगैर नहीं होती। और 2020 में ये रूल्स पास हो गए थे गालिबन, और उन रूल्स में वो तमाम चीजें मौजूद हैं। ये सिर्फ तीन जेंडर कि आप इन तीन कैटेगरीज में सिर्फ अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं। जो यूनिसेक्स है बेसिकली वो इंटरसेक्स की तरफ जाता है, और ट्रांस मैन जो है वो जो हमारे ट्रांस मैन कम्युनिटी, और जो ट्रांस वुमेन है वो हिजड़े वगैरह जितने भी आ जाते हैं वो ट्रांस वुमेन में आ जाते हैं। और इन तीनों का जो निशान होता है मार्क, वो एक्स होगा, ना एफ से एम होगा, ना एम से एफ। ये बात अच्छा। बिल्कुल स्ट्रिक्टली उस पे लिखी हुई है। और उन एक्स कार्ड होल्डर्स को शादी का हक मौजूद नहीं है, और एक्स कार्ड होल्डर अपना कार्ड रिवर्ट नहीं करवा, ये अच्छा, वो रूल ये है। टॉपिक नहीं है हमारा, इसलिए मैं जाऊंगा नहीं। अगर ये बात भी आप गलत बता रहे अरे हैं, ऐसा तो नहीं, फिर, नहीं लिखा अरे हुआ। मैं अच्छा, मतलब वो मैंने इररेलेवेंट बात आपको, है ना, छोड़ते हैं, जो वापस टॉपिक पे आपने आते बिल हैं। का जिक्र 10 बार किया तो मैं राजा बिल पे ही साहब। हूं ना, मैं बिल आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ ना, जो आपने कहा ना कि उसमें सिर्फ ट्रांसजेंडर मैन और वुमेन लिखा हुआ है। मैं आपको बताता हूँ क्या मैं लिखा है, पढ़ के सुनाता हूँ। सेक्शन 2N3 में लिखा हुआ है डेफिनेशन में कि ट्रांसजेंडर पर्सन क्या होता है। उसमें लिखा हुआ है कि ए ट्रांसजेंडर मैन, ट्रांसजेंडर वुमन, ख्वाजा सिरा, और any person whose gender identity or gender expression differs from the social norms and cultural expectations based on the sex they were assigned at the time of their birth। कि इसमें ख्वाजा सरा मर्द, ख्वाजा सरा औरत, ये ट्रांसजेंडर अगर आप उन्हें कहना चाहते हैं वो, और साथ साथ लिखा है कोई भी आदमी जिसकी जेंडर आइडेंटिटी उस शनाख्त के साथ मुताबिकत नहीं रखती जो पैदाइश के वक्त उनको दी गई है। तो इसमें एक मून शाइन कहता है जी कि मैं नहीं रखता, उससे मेरी रोज चेंज हो जाती है। जेंडर वही फ्लूइड डॉक्टर बात है, महरूब वो का मैंने मून हवाला दिया शाइन है। जो है, अब वही बात अब है ना, मुझे भी मून बात पूरी शाइन कर का लेने मतलब। देना। अब मुझे भी इजाजत है बात पूरी करने की। अब आपके दोस्त महरूब बड़ा अरसा जेंडर फ्लूइड रहे, वो मेल फीमेल ट्रांसफर होते रहे, मून शाइन वाले हो गए, आर्बर जेंडर हो गए, ये सारे के सारे इसके इनको हक दिया गया है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि एनी पर्सन हुज, और ये ट्रांसजेंडर मैन ट्रांसजेंडर वुमेन के साथ लिखा हुआ है, यानी कि ये दोनों और एनी पर्सन।
तो कोई आदमी अगर मूनशाइन कहे तो आपके पास कौन सा ऐसा हक रह जाता है कि उसकी बेस पे आप कहें कि हमने आपको एक्सेप्ट नहीं करना। ये तो उस वही जुल्म आप कर रहे हैं जिसका इल्जाम आप हम पे लगा रहे हैं कि आप कौन होते हैं किसी इंसान की जिंदगी उसके इनर सेल्फ का फैसला करने वाले। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये फैसला तो आप नहीं कर सकते, लेकिन जब वो जेंडर फ्लूइड या मूनशाइन जब उसकी वो चेंज होगी तो वो रूह उसकी चेंज हो जाएगी, ये पुरानी रूह निकलेगी और नई आएगी। मुझे इस पे क्यों नहीं बता रहे? रूह के आप एक्सपर्ट हैं, जस्ट प्लीज हेल्प हेल्प अस अंडरस्टैंड दैट। मैं आपको बहुत क्लियर इसका जवाब दे चुकी हूँ, कोई बात है आप मानने को तैयार नहीं है ना। जब आपके पास ये डेफिनेशन आ गई और उसके बाद उसके जो रूल्स आए और उस रूल्स के मुताबिक आपका जो है वो एनआईसी का प्रोसेस हुआ, तो उस प्रोसेस में ऑप्शंस दे दिए गए हैं, जो 3 ऑप्शंस हैं। नहीं नहीं तो उसमें मैं शहजाद, देखिए मुझे इंटरजेक्ट करना पड़ा है। आप ना प्लीज 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 क्वेश्चन को दोबारा समझ लें। आपके इस जो जिस चीज की आप बात करें, ये नहीं क्वेश्चन, क्वेश्चन टोटली डिफरेंट है। क्वेश्चन ये, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। उसकी जितनी है ना उसकी इंपॉर्टेंस को समझें कि आप अच्छा मेरी इस बात चीज पे से मैं इनकार जवाब कर तो रहे मैं हैं। मतलब प्लीज वही मैं बात देखें, कर रही हूँ ना। मैं प्लीज तो मुझे, देखिए मुझे जवाब देने दे, जवाब अगर मुझे देना है तो मुझे देने दे। आप इख्तिलाफ रख सकते नहीं हैं नहीं पर बीच आप में मत आइए। जवाब इख्तलाफ का वाला नहीं है, जवाब है ही केसेस अलिफ, आपके सवाल अलिफ मुताबिक है ये मौजूद और जवाब तरीके चना की है। जो डिस्कशंस होती हैं, आप उसमें जवाब से डिसएग्रीमेंट रख सकते हैं, लेकिन वो बाद में जब जवाब पूरा हो जाए, बीच में चले इंटरफेयर जवाब करें। इस चीज का दें फिर कि मून मैं शाइन है, वो वो राजा साहब आप पूछ उसको रहे ओन हैं नहीं ना, करते। आप छोड़ देना। आप ये तो इस तरह तो फिर अगर सब कुछ पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली फिर मेरा बात करना यहाँ पे आएगा जाएगा, तो मैं अगर जायज उनसे बात है। बात आप कर रहा बात हूँ करें, तो हाँ ना में इतना बता दें, मून शाइन अरे जो अब वही बात है कि आप, मैं जज थोड़ी हो, आप हाँ ना में जवाब दें, मैं अपनी एक्सप्लेनेशन दूंगी, किसी को डिसएग्रीमेंट रखना आपका हक है। जी 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 शहजादी गो अहेड प्लीज। अब ये है कि पाकिस्तानी कानून के तहत रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ आप सिर्फ 3 जो है वो कैटेगरीज में जा सकते हैं। उसके अलावा मून शाइन, सन शाइन, स्टार शाइन कोई एग्जिस्ट आपके कानून में नहीं करता। और कोई राजा अगर साहब ने आपको, वही कानून अच्छा तो मैं आपको पढ़ बारे के में सुनाया है। जवाब, अरे तो रूल्स, यार इस इंसान को इतना नहीं पता कि रूल्स के बगैर कोई कानून इम्प्लीमेंट नहीं होता। वो उन्होंने आपको पढ़ के सुनाया है, आप वो अरे उन्हीं का मैंने ही एनआईसी सुना दीजिए। बनवाया है, उन्होंने पढ़ के सुनाया, मैंने वो एनआईसी बनवाया है, मुझ पे वो इम्प्लीमेंट होता है। आतर साहब प्लीज, अगर मैं आप इसको लोग कैरी ऑन आपको कर सकूं तो। मैं ये कह रही हूँ कि आप लोग चले जाएं नादरा के ऑफिस, नादरा के ऑफिस में जाके बोले भाई कैटेगरीज दिखा दे, मैं अपना एनआईसी चेंज करवाना चाहता हूँ और फला फला बिन के तहत करवाना चाहता हूँ, चले मुझे आप सिर्फ कैटेगरीज दिखा दें। और जब आपको कैटेगरीज को किसी भी तरह दिखा देंगे तो आप इजीली जो है ना देख लेंगे कि उसमें 3 कैटेगरीज हैं, यानी कि आपका कानून रूल्स के जब इम्प्लीमेंट हो रहा है तो उसमें 3 मान ली कैटेगरीज बात, हैं। तो अच्छा बात शहजादी वही, ये भी मान फिर ली। आपका ये जो मून शाइन, सनशाइन है अच्छा ना, तो मान उसमें ली ये भाई, भी चीजें आ जाती। मैं तो उस पर बात ही नहीं कर रही ना, मैं उसको ठीक है रिप्रेजेंट नहीं मान कर लिया रही, कि मैं भाई ये भी मान ट्रांसजेंडर पे ली। बात। अगरचे मेरा कानून से कोई ना कोई मेरा ताल्लुक है, मैं कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को समझता हूँ, ये जो रूल्स हैं ये अल्ट्रा वायरस हैं, क्योंकि इसमें कहीं पे भी जेंडर एक्स का, कानून के अंदर जेंडर एक्स का कोई जिक्र नहीं है, वो उन्होंने खुद बनाए हैं, गलत बनाए हैं। लेकिन एक मिनट के लिए फॉर दी सेक ऑफ द आर्गूमेंट मान लेते हैं कि इस वक्त आपकी दलील ये है कि चूंकि कानून बना हुआ है देयर फोर हम उसी को ही मानेंगे जिसका जिक्र कानून में मौजूद है, देयर फोर मूनशाइन जेंडर को नहीं मानेंगे, देयर फोर आर्बर जेंडर को नहीं हम मानेंगे, मान क्योंकि नहीं सकते ना, क्योंकि कानून माने क्या जैसे कहता कानून है। में लिखा हुआ है। मैं अब आपसे ये पूछना चाहता हूं कि कल अगर ये कानून हो जाता है खत्म, तो आप इसी असूल पे खड़े होकर कहेंगे कि चूंकि अब कानून नहीं है देयर फोर पाकिस्तान में ट्रांसजेंडरिज्म खत्म? देखिए नहीं, उसके बाद हम रेजिस्ट करेंगे ना, उसके लिए प्रॉपर एक प्रोटेस्ट करेंगे, मुहिम चलाएंगे, तो अपनी बात मानेंगे तो को रेजिस्ट आगे करेंगे ना, रखेंगे। कानून को तो मानेंगे। बिल्कुल, अगर ये कानून कल को बदल जाता है तो हम, अगर बनेगा पाकिस्तानी, मुझ पे ये फर्ज है कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन को मानूं, जो भी लॉज हैं उनको मुझे मानना होगा, चाहे मेरी पर्सनल बिलीफ उससे एग्री करती हूँ या नया ना करती हूँ, पर मुझे एक्ट जो अपना रखना है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से रखना है। या हर, आप किसी भी मुल्क में चले जाएं तो हर मुल्क के ठीक है। कानून को आप फॉलो करते हैं। इसी तरह अगर मैं पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तान का कानून कल को ट्रांसजेंडरिज्म को खत्म करता है, तो ठीक। ऑब्वियसली मेरे एनआईसी पे फिर वो कुछ भी लिख के मुझे बहुत देते हैं शुक्रिया, तो ये मुझे बात एनआईसी पे पब्लिक रिकॉर्ड चाहिए। पे आ चुकी है, ये तो रिकॉर्डेड मुझे है। चाहिए, मैं अब ये थोड़ी करूंगी कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन को ना मानूं। ये तो मतलब हमारे मुल्क में भी ये कॉन्स्टिट्यूशन हरकतें को आप होती मानते हैं, आप यानी आप ये कह रहे हैं? अगर मेरा कॉन्स्टिट्यूशन मुझे बोलेगा मैं मानूंगी, मैं उस पर रेजिस्टेंस की एक मुहिम चलाएंगे, हम जाहिर है अपनी बात को आगे रखेंगे, हम लड़ेंगे अच्छा, जिस तरह से हमारे हम सदियों से कॉन्स्टिट्यूशन के लड़ते हैं। 227 में जो लिखा हुआ है कि या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो एक चीज लिखी है कि कोई कानून इस मुल्क में ऐसा नहीं बन सकता
जो किताब व सुन्नत के मुनाफी हो, आप इस प्रोविजन को भी मानते हैं? सॉरी दोबारा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि इस मुल्क में कोई कानून ऐसा नहीं बन सकता जो किताब व सुन्नत के मुनाफी हो। इसको मानते हैं आप? बहुत सारे कानून लेकिन बने हुए हैं, जमहूरियत का नाम फिर हटा देना, आप डेमोक्रेटिक मानते हैं नहीं सिस्टम मानते है। हैं? भाई देखिए, डेमोक्रेसी का तो कहीं जिक्र नहीं, फिर आप ये भी तो देखें। आपने तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात की ना कि आप उसको मानते हैं। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जहां बाकी कॉन्स्टिट्यूशन को मानते देखिए हैं हमारे वहां ये भी मानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन कि में कोई देखिए कानून किताब व हमारे सुन्नत के मुनाफी नहीं बन सकता। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी ऐसी चीजें भी मौजूद हैं जो अगर आप शरीयत के हिसाब से देखें तो वो अलाइन नहीं, क्योंकि ये जो पाकिस्तान मैंने प्रोविजन इस्लामी, कही है इस पे लेकिन आपको वही जवाब बात देने है में ना क्या कि दिक्कत फिर है? मसला, अब मेरी बात सुने ना, अब ये मसला बात राजा सुना भी साहब, देना, जो सवाल होता है उसको छोड़ के आप कहीं और चले जाते हैं। जो प्रोविजन मैंने आपके पर सामने मैं रखी आप है, वही आपको इससे बात है, इत्तेफाक है या नहीं है? आप मुझे जो है ना, आप मुझे एक वो यस नो या नो वाली कंडीशन में डालते हैं ना, तो ये नहीं, मैं बहुत आपसे कहता हूँ आसान आप होता है सवाल का डिबेट जवाब दे दें। करके। सिंपल और क्वेश्चन मेरी है बात कि सुनिए, जो पाकिस्तान का कोई कानून कॉन्स्टिट्यूशन किताब व में, सुन्नत के मुनाफी नहीं बन सकता। आप इससे एग्री करते हैं या नहीं करते हैं? इतनी सिंपल सी बात मैंने पूछी है। मैं आपको एक बात बता रही हूँ ना, मसला पाकिस्तान की जो ये चीज है ना, इस्लामी जमहूरियत है पाकिस्तान, जिसमें जमहूरियत के जो कानून है काफी सारे, जो सजाएं हैं वो शरीयत के हिसाब से नहीं है। ठीक है, इन क्या करें सेंस इसे? मेरे सवाल का तो जवाब कहाँ है इसमें? तो आप, मैं वही बता रही हूँ ना, तो जो ये आपका सवाल है, ये आपका सवाल मुझसे नहीं होना चाहिए, ये आपका सवाल कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने भुट्टो साहब के हम्म? पास जाएं या आप पार्लियामेंट के पास जाएं, ये ये बात अब हमारा आप आए बाएं शाए कॉन्स्टिट्यूशन। में डाल रहे हैं। अच्छा सुन आप ही तो ने ले, कहा पूरा कि तो आप करना मैंने, कॉन्स्टिट्यूशन आप को एक एक मानते नहीं हैं। नहीं राजा साहब, मेरी बात नहीं, सुनिए ना, गुस्सा नहीं करें ना। कॉन्स्टिट्यूशन आवाज में, आवाज ऊंची करने से, आवाज भाई ऊंची करने मेरी से बात आर्गुमेंट में सुनिए ना, स्ट्रेंथ नहीं मैं आती है। आर्ग्यूमेंट, मेरी बात सुनिए ना, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ आपको कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो लिखा हुआ है मैं हर बात को मानती हूँ, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी बहुत लिखा हुआ शुक्रिया है ना। आपका। अब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि किताब व सुन्नत के मुखालिफ कोई कानून नहीं बन सकता। तो किताब व सुन्नत में तो कॉन्स्टिट्यूशन, वाज़ेह है कि जिनसे दो ही हैं। तो ये जो कानून बना हुआ है इसको खत्म कराने में आप हमारी मदद क्यों नहीं कराते? मैं और आप दोनों भाई मिल के जाएं वही बात है, सुप्रीम अब कोर्ट फिर में। वही बात है कि आपने मैन्युपुलेट करके डायरेक्ट आप आंसर पे आ गए और अपनी बात को जय जय करवाने वाली डिबेट ऐसे नहीं होती ना राजा या मुझ साहब। पे तबसरा ना करें ना आपकी आप। जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो सवाल है मेरा भाई उसको एड्रेस आप करेंगे। शरीयत में मुझे ये बता दे, कोई औरत हुक्मरान बन सकती है? आपका मेरे पते लेकिन में नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन, भाई कॉन्स्टिट्यूशन आपको इजाजत देता है, हम्म। लेकिन आपकी शरीयत इस चीज पे इजाजत नहीं देती। यानी कुरान कि और इस वर्ड सुन्ना अबाउटिज्म में के कहीं आपका पे भी नहीं है। आपका ये जो खिलाफ शरीयत कानून है इसको इसलिए मान लिया जाए कि हमारे पाकिस्तान में एक और कानून भी है जो शरीयत के मुखालिफ है। इससे आपको एक दलील मिल जाएगी कि एक और गलती भी है। इससे ये कानून तो शरीयत के मुताबिक नहीं हो जाएगा। तो एज अ मुस्लिम आप कंफर्टेबल हैं कि आप एक खिलाफ शरीयत कानून को आप सपोर्ट कर रहे हैं? खिलाफ शरीयत क्या है? तो ये कानून 2018 मेरा वाला। वजूद बिल्कुल उसमें बिल्कुल गलत, उसमें कोई भी खिलाफ शरीयत कुछ भी नहीं है। मैं कानून की बात उसमें कर रहा हूँ, एक आपके एक वजूद की नहीं। एक एक्स वर्ड से, और आपने एक और बात कही थी उसका जवाब मैं देना भूल गई थी, नहीं, आप इसके कि जवाब आपने दे दें, कहा छोड़ था दें पुरानी बातें। को मत शायद उससे कीजिए। टॉपिक फिर चेंज हो जाएगा। इसका जवाब दे दें कि बहसीत मुसलमान आप कंफर्टेबल हैं कि खिलाफ शरीयत एक कानून को आप सपोर्ट कर रहे हैं सिर्फ इस दलील पे कि और भी चीज़ें गैर शरई होती हैं। तो कल मतलब फिर इसमें जो है फिर वो जनाकारी, हरामकारी, शराब, बुत परस्ती देखिए सारा कुछ देखिए जस्टिफाई कर देखिए दें। देखिए देखिए देखिए, मेरी बात सुने ना, अब वही बात है ना। आपका माइक बंद हो गया, माइक खोलना पड़ेगा आपको। सॉरी, वो मेरे हेडफोन्स बंद हो गए थे, चार्जिंग खत्म हो गई थी, बहुत बोल लिया था मैंने। वैसे अभी आवाज ठीक आ रही है, पहले से बेहतर आ रही है। अच्छा, तो बस मैं आपको ये चीज क्लियर करूं राजा साहब, कि आप या तो शरीयत को नाफिज करते हैं या जमहूरियत को नाफिज करते हैं, और इस पे सेलेक्टिव जस्टिस ना करें हमारे साथ ना, लेकिन कि मैं ये शरीयत नहीं करना होगा। चाहता हूँ, साथ देंगे आप? भाई मैं कुछ चीजों में अगर एग्री नहीं होगी मैं नहीं दूंगी साथ। शरीयत पे एग्री नहीं होंगे या मेरी इंटरप्रिटेशन पे एग्री नहीं होंगे? मैं आपकी इंटरप्रिटेशन जो है मैं उससे तो बिल्कुल एग्री नहीं करती हूँ, और शरीयत पे मैं दूसरी एक बात ये कहूंगी कि शरीयत की मुझे पूरी नॉलेज अभी नहीं है, तो इसलिए मैं उस तरफ ज्यादा जाती नहीं हूँ, कि नहीं है नॉलेज, और मेरी यकीन है मुझे कि एक दिन मैं ये वो नॉलेज ले पाऊंगी। लेकिन आप जैसे लोग रिलीजियसली जो जिस तरह की इंटरप्रिटेशंस दे रहे होते हैं, तो इंसान को वहां जाने के लिए भी बड़ा एक मसला है, और जिस तरह का मतलब मैं ना, हूँ, यूर मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। मैं मैं जिस इंसान हूँ, तरह मैं की गलत हूँ, हो तो सकता हूँ। मतलब मैं अपने घर वालों के साथ जितनी मेरी डिस्कशंस होती हैं, और मेरी हम्म। सिस्टर जो है वो बेसिकली आलिम दीन है, मेरी उनसे काफी डिस्कशंस होती हैं, तो उन्हीं से जो सीखा है मैं वो बात करती हूँ। नहीं, तो अल्लाह ताला उसमें, आपको और ज्यादा आपको उसमें कामयाब लेकिन करे। मुझे मैं एक आपसे चीज का मुझे ये बड़ा बुरा लगता है कि कुछ चीजें देखें, हो सकता है शरीयत के हिसाब से ठीक ना हो, मैं मानती
मान रही हूँ कि कुछ चीजें हो सकती हैं ऐसी। एग्जैक्टली मुझे शरीयत का नहीं पता, लेकिन अगर हैं भी ना तो जी उसको भी सही करने का ना राजा साहब तरीका है। ट्रोलिंग जायज बात करना, बुली करना और इस तरह की वो वीडियोस बना देना, इल्जाम लगा देना। अभी मैं वहाँ यूएसए में थी तो आप ही के कुछ लोगों की तरफ से जो है वो एक पूरी पोस्ट एडिट हुई थी इल्यूमिनाटी। अब है। एक मुसलमान इंसान, अभी जो इवन जो स्पेस आपने शुरू की थी वो चौधरी ने, वो सूर्य रहमान का जो मुकाबला हुआ था उसको मैंने लाइक किया था। भाई एक चीज़ दीनी तौर पे मेरे सामने गुज़री जो मुझे अच्छी लगी, मैंने लाइक कर दिया, क्योंकि रिलीजन तो आप डिनाई तो नहीं कर सकते ना कि ये अगली मुसलमान नहीं है। हो सकता है हम्म, मेरे कुछ फ़ेल ऐसे हों जो दीन से उसके हिसाब से ना हो, पर उन कुछ गुनाहों के ऊपर मुझे आप काफ़िर डिक्लेयर नहीं कर सकते। क्या पता खुदा सवाल ही मेरा पैदा नहीं माफ़ होता। कर दे मुझे। सवाल लेकिन ही पैदा नहीं होता। वह हम कौन से हाँ, परफेक्ट तो मुस्लिम हैं जो हम किसी को काफिर कह सकते हैं। मैं तो कहता एग्ज़ैक्टली, हूँ कि तो हम सब मैं गुनाहों के यही पुतले कह हैं, रही हूँ कि लेकिन हम इस लेकिन चीज़ शहजादी को जो फर्क जिस है। तरह हम मैं अब एंड करूँगी राजा साहब, सुबह ऑफ़िस है और पहला दिन है, 1 महीने की छुट्टी के बाद का पहला दिन है, तो मैं इसको अच्छी तरीके से एंड करना चाह रही हूँ कि हो सकता है चीज़ें शरीयत के बिल्कुल अलाइन ना हों, हम चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, चीज़ों और बिल की जहाँ तक बात है ना उसमें अमेंडमेंट भी हो सकती है। लेकिन उन सब चीज़ों के लिए आपको हमारे मसलों को समझना होगा। हमारी कम्युनिटी की कुछ ब्लैक शीप्स जो हैं, जो अभी अपने आप को आइडेंटिफ़ाई इंटरसेक्स कर रही हैं, जिनको पर्सनली मैं जानती हूँ, जिनकी गवाही मैं दे सकती हूँ। तो उनसे मेरा इख्तिलाफ़ है कि ऐसे लोगों से आप भी बचें, जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हम चीज़ों को बैठ के अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नुकसान इस सारी मुहिम का देखिए एलीट क्लास को बिल्कुल भी नहीं होता, और मैं खुद को भी कहूँगी कि मैं प्रिविलेज हूँ, मैं नौकरी कर रही हूँ, मैं सिटी काउंसलर हूँ। नुकसान मेरी गरीब कम्युनिटी को हो रहा है और लोग मर भी रहे हैं। आपको प्रोस्टिट्यूशन से मसला है, हम उस चीज़ को ख़त्म करने को तैयार हैं। आप लेकिन उसके लिए प्रॉपर साथ देना होगा और एक पूरी मुहिम चलानी होगी। बताइए क्या करना है। अंडर एज बच्चों को कहीं पे भी सिस्टम में लाने के हम भी खिलाफ हैं। काफ़ी सारी हम्म, चीज़ें आपकी और हमारी सेम भी हैं, पर उनके लिए डायरेक्ट सारे गुरुओं को बुरा कहना, लाइक मेरी गुरु आप हैं। बताइए। अब मैं आपको बताऊँ कि मैं मेरी गुरु शहजादी राय मतलब आपके साथ इस सफर में चलने के लिए किसी भी मंजिल पे मैं जाने को तैयार हूँ। ये बात मैं पब्लिकली कह रहा हूँ। आप मुझे बताइए कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं पाकिस्तान भर में जहां से किसी भी रिलीजियस हल्के से आपको जो सपोर्ट चाहिए, वो मेरी जिम्मेदारी। आप बेंचमार्क्स तय कर लें कि और मैं प्रोस्टिट्यूशन आपको खत्म की ये बात जाएगी। बता दूँ, ज़ना को मैं भी गलत समझती हूँ, अल्लाह चाहे ताला वो आपको जज़ाए नेचुरल खैर हो। दे। मैं कह सिर्फ रही हूँ कि ज़ना जी। दीनी तौर पे हराम है, और अगर मैं करती हूँ बीइंग अ मुस्लिम तो अगर तो उसका रिग्रेट मुझे होगा, बिल्कुल होगा। और मेरा पास्ट रहा है ऐसा, मुझे उस चीज़ का रिग्रेट बिल्कुल अभी भी है। दीनी तौर पे हर इंसान की एक जो रूह होती है उसमें उसकी रूह उसको मलामत करती है, बिल्कुल ऐसा होता है। तो हाँ, कॉमन ग्राउंड्स पे हम बात कर सकते हैं, पर उसके लिए थोड़ी एक रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए। थोड़ा-सा अभी जो बीच में एक भाई फॉरेन उन्होंने मेरा डेथ नेम लिया। आप नाम लेने से अगर मेरे मसले अब बिगड़ रहा है, तो आप उस पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ आप भी तो करें ना। देख मुझसे आपको ये शिकवा है। देखें शहजादी राय, हाँ, अब मैं इजाज़त माँगती हूँ क्योंकि सुबह ऑफ़िस नहीं है अल्लाह और उम्मीद है आप शहजादी एक सबसे मिनट दोबारा मेरी बात बात होगी, लेकिन आज इजाज़त दे दें, सुबह शहजादी तो 5 शहजादी बज के 19 एक हो रहे मिनट हैं, 10 बजे शहजादी उठना है मुझे। अच्छा मैं बस आखिरी चीज शहजादी ये शहजादी राय के देखिए, मुझ पे तो कम से कम आप ये इल्ज़ाम ना लगाएं। हमने एक दूसरे के खिलाफ केस लड़ा हुआ है। जब केस लड़ता है इंसान तो कोर्ट में ऑफिशियल नाम ये वो सारे होते हैं। आपको भी पता है कि मुझे पता है कि आपका नाम क्या है, लेकिन आपकी रिस्पेक्ट में मैंने कभी पब्लिकली वो नाम नहीं लिया, बल्कि वही लिया है जिस नाम से आप खुद को आइडेंटिफाई करते हैं। बाकी हमारी एक पब्लिक पोजीशन है कि हम आपको मर्द समझते हैं, आप खुद को औरत समझते हैं, तो वो तो हमारा डिसएग्रीमेंट है, उस पर तो हम यही कहेंगे, यही तो पॉइंट ऑफ कंटेंशन है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप ये समझते हैं कि यस आप प्रोस्टिट्यूशन के खिलाफ काम करना चाहते हैं, जो बच्चों की ट्रैफिकिंग होती है उसके खिलाफ काम करना चाहते हैं, लेट मी नो। मैं आपको भी डीएम करके अपना ईमेल एड्रेस भेजता हूँ। लेट्स वर्क ऑन इट टुगेदर। आपको किसी जगह से पाकिस्तान को किसी दीनी हल्के से कोई सपोर्ट चाहिए, इकट्ठे हम काम करेंगे। बेंचमार्क्स हम तय कर लेते हैं। जब ये हमारे काम हो जाएंगे तो उसके बाद फिर हम बैठ के एक हम भले आप चाहें तो प्राइवेटली चाहें तो पब्लिकली हम एक थोरो डिस्कशन रखेंगे कि क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि जो ट्रांसजेंडरिज्म एज अ कॉन्सेप्ट के एक जेंस ट्रांजिशन करके किसी और में चली जाए, क्या ये अलाउड है। आई होप कि अगर आपने अपने आर्गुमेंट्स
रिलीजियसली स्पीकिंग, क्योंकि हमारे दरमियान कॉमन ग्राउंड ये है, आपने हमें कन्विंस कर लिया, मैं आपकी ट्रांसजेंडरिज्म को मैं बिल्कुल मान जाऊंगा, बातें पब्लिकली कह रहा हूँ, पब्लिकली आकर मैं एक्नॉलेज करूंगा। लेकिन अगर इस्लामिकली ये चीज प्रूव हो जाती है कि देयर इज नो सच थिंग एज ट्रांसजेंडरिज्म इन इस्लाम, लेकिन तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि फिर आप भी इस जिद को छोड़ के जो इस्लाम ने 2 जिन्सें दी हैं उनमें से आपकी जो असल जिन्स है आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। बिल्कुल, मैं इस डिबेट को बिल्कुल करना चाहूँगी और मैं ईरान का रेफ़रेंस रखूँगी कि ईरान जरूर। ने इजाज़त दी है और जी वो जी। तरीक़ेकार शायद ज़्यादा मुझे बेहतर लगता है कि एक औरत की ज़िंदगी आप सर्जरी करके गुज़ार लें, मैं तो वो आप जरूर बिल्कुल नहीं दीजिए। है। देखिए आपके जो 2 हवाले होते हैं ना, तंतावी का क्योंकि भी और मेरा इमाम अगर मैं खोमेनी का भी। बस मैं आखिरी बात करके ख़त्म करूँगी, मेरा बस एक ये है कि कसूर हमारा नहीं। अगर हमारा कसूर होता और हम मज़े के लिए, फीलिंग्स के लिए इस तरफ जाते हैं ना, तो मैं यकीन मानिए ये कम्युनिटी एग्ज़िस्ट ही नहीं करती। क्योंकि इस नहीं कम्युनिटी ये में आई एम सॉरी, इस चीज पे ना देखिए एंड मैं में हम क्योंकि ट्रांसजेंडर, इत्तेफाक मैं पे खत्म हिजड़ा, करने हैं। मैं जो हिजड़ा कल्चर है हमारा, मैं उसकी बात कर रही हूँ, मैं अपनी बात कर रही हूँ। कौन अपनी माँ से दूर रहना चाहेगा? कोई नहीं अपनी माँ से दूर रहना चाहता कैसर साहब, ये आपकी बड़ी गलतफ़हमी है, ये आसान नहीं होता, ये हम ज़िंदगी गुज़ारते हैं, हमें पता है। मैंने तो बात ही यहाँ से शुरू की है कि इसमें माशरे का जो माशरा मुजरिम है, मैं मुजरिम हूँ। जिस चीज पे हमारा इत्तेफाक है उस पे आप मुझे इल्जाम ना देना। मैं तो कहता हूँ कि हमने माशरे में चलिए बस बच्चों को बात इतना को किया ख़त्म होता करते हैं, इंशाअल्लाह हम है। इस चीज़ को आगे बढ़ाएँगे और अपना बहुत सब ख़्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, कोई बात बुरी लगी हो तो माज़रत, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह ताला खुश रखे आपको।